हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS बोर्ड टीचिंग क्लासेस पर। मैं मनोज सारस्वत आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। परसों का आपका 16 तारीख का आपका क्या है, हिंदी का पेपर है। पहला पेपर आपका हिंदी का है। तो जैसे कि आपको पता है कुछ ही अधिकांश जो बच्चे 10th क्लास के होते हैं वो नए स्टूडेंट्स ही होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें कैसे हमें कॉपी लिखनी है, कैसे पेपर करना है, कितना टाइम लेना है, उसमें हमें क्वेश्चन लिखना है या नहीं लिखना है। तो आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी होने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो को देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं, पूरा देखते हुए चलें। जैसा कि हमें ये भी पता है कि जैसे कि 12th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने भी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो कोरोना की वजह से पास हुए थे। इस वजह से उन्हें भी नहीं पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें क्या करना है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, पूरी वीडियो देखें, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने देखा होगा कि आपने जो विद्यालय में पेपर दिया उससे थोड़ा हट के होता है इसका कॉपी। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर का जो बायोडाटा होता है उसमें जैसे कि आपका नाम है या रोल नंबर, जैसा भी आपका कॉपी आएगा वो आपको देखना है। उसकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जिस भी टीचर की आपकी क्लास में ड्यूटी होगी, वो आपको सब कुछ फिल करके बताएंगे। वो आपको सब कुछ बताएंगे, आपको कहाँ पर क्या लिखना है, सेंटर कोड क्या है, आपका विद्यालय का कोड क्या है, और जो कि आपके भी कौन से मतलब परीक्षा केंद्र का नाम कहाँ पर लिखना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जो पहला हमारा प्रश्न है उसको आपको पूरे अच्छी तरह से फिल करना होगा। अन्यथा अगर उसमें कोई भी गलती हो जाती है तो आप उससे खुद जिम्मेदार होंगे, कक्षा निरीक्षक नहीं होगा। इसलिए सभी जानकारियों को उनसे पूछ कर ही भरें, उसमें कोई भी गलती, अपने हाथ में कोई भी गलती न लें। नेक्स्ट बात हमारी क्या होगी बच्चे, इसमें नेक्स्ट बात होगी बेटे कि जैसा कि आप लोगों ने उसमें पूरा फिल करने के बाद में जो एक हमारी वो आती है, उसमें सबसे पहले साइन करने वाली एक लिस्ट आती है, जिसमें आपको अपना कॉपी नंबर लिखना होता है और अपने साइन करने होते हैं। तो उसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है, जिससे आप लोगों को उसको बोलते हैं वो एब्सेंटी बोलते हैं। उस पर आपको पूरा ध्यान रखना है, उस पर साइन करके ना। अगर गलती से आप उसमें साइन करते हुए करे बगैर रह गई तो ध्यान रखना, आपने चाहे कितना भी अच्छा पेपर किया हो, आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो हमारा पहला पेपर होता है, ये हिंदी का सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर तो वैसे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पेपर है, इस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, उसका भी आप ध्यान रखना। और एक और बात, आपको अपना साइन अपना रोल नंबर पहचान कर ही करना है। ये न कर देना कि किसी और के स्थान पर अपना साइन कर दें। ठीक है, ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट की रही है, फर्स्ट पार्ट की बात है। अब चलिए अंदर की बात करते हैं। जैसे कि आपने पूरा पेज पे फिल कर लिया होगा, सेकंड पेज से अब आप उसमें स्टार्ट करना जो कि आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है बेटे इसमें, कि आपको ये नहीं करना है कि आपको जैसे कोई उसमें प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करने पर आप उसका क्वेश्चन मत उतारना, क्वेश्चन उतारने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्वेश्चन उतारना है, डायरेक्टली लिखना है आपको कि प्रश्न संख्या 6 का क ये यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे वाली लाइन से उत्तर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, उत्तर। ठीक है, आपको क्या करना है, डालना है प्रश्न संख्या 6 का क, उसके बाद आपको उत्तर लिखना स्टार्ट कर देना है। जैसा कि आप देखते जाओगे, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन को लिखोगे तो आपका बहुत टाइम तो उसी में चला जाएगा क्वेश्चन लिखने में, जो कि आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना है और उसके बाद उसे लिखना स्टार्ट कर देना है क्रम वाइज। अगर आपको लगता है कि आपको सारे एक साथ ही आ रहे हैं तो एक साथ से करते जाइए। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको लगता है मैं अभी यहाँ पे पहले 8वां कर सकता हूँ, तो पहले 8वें क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 8 डालिए और उसका उत्तर लिखना यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। आपने ये कंप्लीट कर लिया, आपको लगता है इसके बाद कि मैं इसमें से 5वां कर सकता हूँ, तो आप 5वां करिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम पहले 8वां कर रहे हैं तो आप पहले 5वां कर रहे हैं। ये अपनी क्लास वाली होड़ मत रखना कि पहले मैं एक सीरियल से करना है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम है बेटा, तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि पहले मैं 5वां करूँगा, फिर 6वां करूँगा, 7वां करूँगा। कोई सीरियल नंबर नहीं होता है इसमें। आप बस इसमें प्रश्न संख्या डालिए और लिखते जाइए। जो सब प्रश्न आपको आता है उसका प्रश्न का आंसर लिखिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे बाद के लिए छोड़िए। ठीक है, अगर आपने एक कॉपी के अलावा बी कॉपी ली है, एक कॉपी के अलावा आपने बी कॉपी ली है, तो एक कॉपी ए ऊपर जो फर्स्ट जो पार्ट होगा उस पर ऊपर ही आपको लिख देना है बेटे कि हमारे पास 2 कॉपी हैं। कौन कौन सी हैं, ए प्लस बी। आपने ए भरी है और बी भरी है, दोनों पर प्लस का साइन लगा के लिख के आना। उसे ऐसे करके बंद कर देना, जिससे कि परीक्षा जो चेक करेगा, जो एग्जाम में हमारा कॉपी चेक करेगा, उसे पता चल जाएगा कि बच्चे ने 2 कॉपी लिखी है। और दोनों ही कॉपियों को अच्छी तरह से आपको फिल करके आना है और प्रत्येक पृष्ठ पर आपको उसका रोल नंबर लिखना है, अपना रोल नंबर लिख कर आना है। वाई तो आपकी कॉपी खुल भी जाती है तो उस रोल नंबर से उसकी पहचान हो सके कि ये उसी बच्चे की कॉपी है।
अन्यथा की स्थिति में आपके आधे मार्क्स उसमें से चले जाएंगे। ठीक है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। और ये तो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में करने, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का, क्योंकि ट्वेल्थ वालों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके चक्कर में मत रहना कि सर मुझे ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी भरनी है। राइटिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका राइटिंग होगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, और जितना हो सके उतना उससे अच्छा और सुंदर बनाकर ही आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए जैसे ही मैं अब आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो हिंदी बोर्ड का जो पेपर आएगा वो किस टाइप से आएगा, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, चलिए उसे देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या आ सकता है, कितने कितने नंबर का आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको, जैसे कि हमें पता है अब हमारे 20 नंबर की तो OMR सीट आ रही है, तो OMR को ही पूरे ध्यान से ही हमें पढ़ना है, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उसी का वो OMR होगा। तो OMR को हमको क्या करना है, पूरे ध्यान पूर्वक पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को और अच्छी तरह से लगाना है, क्योंकि ये नहीं है कि लिखने के बाद और उसमें काट पीट करना। अगर आपने काट दिया, पहले आपने ए रंग दिया, उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं डी या डी रंग दूँ, तो वो गलत ही माना जाएगा। 2 बार नहीं रंगा जाता, OMR खाली एक ही बार लिख ली जाती है। ठीक है, इसलिए OMR का पूरा ध्यान रखना है, एक ही बार में आपको सही सही उसमें लिखना है। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से जो स्टार्ट होगा उसमें किस प्रकार से होगा कि रीति मुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। आपको 2 कवियों के नाम लिखने हैं, ये आपका कितना है, 2 नंबर का प्रश्न है। इस पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, छायावादी के 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद के 2 प्रवृत्तियों का आपको उल्लेख करना है, ये भी आपका कितना का है, ये भी आपका 2 नंबर का ही है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे अच्छे नंबर मिल रहे हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। इसी प्रकार का ही पेपर आपको मिलने वाला है, उसमें अलग से कुछ भी नहीं होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही पेपर होगा। देखिए उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, ये किस रचनाकार, किस कवि की ये रचना है उसका आपको नाम लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर को लिखो। आपको एक गद्यांश दिया होगा, उसमें आपको क्या लिखना है कि वो किस पार्ट से लिया गया, आपके गद्यांश किस, उसका संदर्भ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, ये तीनों चीज़ आपको लिखनी है। आपकी 2-2 नंबर की है, ये टोटल आपका 6 नंबर का है। 6 नंबर यानी कि आपकी 1%, आपको कतई नहीं छोड़ना है, ऐसे पूरा ध्यान रखना है, और इसका आपको 6 नंबर लेने, एक भी नंबर आपको नहीं गंवाना है बेटे। आप जैसा कि मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से पेपर करके आओगे तो मेरी गारंटी है आपके 100 में से 19 मार्क्स तो 100% आने ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि देखिए निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य भी आपको स्पष्ट करना है कि पदांशों में से एक किस पद, आपको एक नीचे दे रखा होगा श्लोक वगैरह, उसका पदांश दे रखा होगा, उसमें से आपको क्या करना है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या किस प्रकार करनी है आपको, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे ये हमारा क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है। ठीक है, वो कितना है, तो ये भी हमारा 6 नंबर का है। नीचे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों की रचना कीजिए। ये आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, आपको लेखक का जीवन परिचय भी लिखना है, उसमें आपकी एक कृति भी बतानी है आपको। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ में अनुवाद कीजिए। तो आपको क्या है, जो एक संस्कृत का एक श्लोक वगैरह दिया होगा उसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, उसका पाठ का नाम लिखना होगा, उसके लेखक का नाम। 7वां क्वेश्चन देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक के खंडस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, एक श्लोक आपको इसमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आपको जो कुछ भी उसमें प्रश्न दे रखे हैं उनका आपको अनुवाद करना होगा किसमें, संस्कृत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, करुणा अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा लिखिए। करुणा और हास्य का आपको क्या करना है, इसमें परिभाषा भी लिखना है, उसका भाव भी आपको बता के देना। आपका पूरा पूरा 2 नंबर का है ये। अगला है आपका, उपमा तथा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हो उदाहरण बताइए। आपको उपमा और रूपक का अलंकार की परिभाषा क्या करना है, देनी है, उदाहरण सहित, उदाहरण के सहित आपको वो देनी होगी उसमें। ठीक है, आपका ये भी कितना है, 2 नंबर का है। उसके बाद देखिए, सौरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। सौरठा या रोला दोनों में से किसी एक की आपको देनी है परिभाषा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कितनी कौन सी की दोगे आप। ये भी आपका कितना है, 2 नंबर का है। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं ये परिभाषाएं जो कि आपको लर्न करनी है। लर्न की हुई होंगी, आपकी जो भी आपको लर्न हो वो आप लिख देना इसमें। निम्नलिखित उपसर्गों में से कि नहीं तीनों के मेल से एक शब्द बनाइए। तीनों के मेल से आपको क्या करना है, एक शब्द बनाना है, जो कोई उपसर्ग आपको आपके सर ने पढ़ा रखा होगा,
जो भी आपने पढ़ रखा है उसके उपसर्ग से आपको क्या बनाना है, एक उपसर्ग बनाना है तीनों शब्दों के मेलों से। उपसर्ग में से कि नहीं तीनों के मेल से एक शब्द बनाइए, 3 उपसर्ग होंगे उसमें से आपको मेल करके एक शब्द बनाना है। निम्नलिखित में से कि नहीं दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। 2 प्रत्यय दिए होगा उसमें से आपको मिलाकर क्या करना है, एक शब्द बनाकर देना है। देखिए निम्नलिखित में से कि नहीं दो समासों का विग्रह तथा समास का नाम लिखिए। समास का आपको विग्रह करना है और उसका क्या करना है, नाम बताना है। निम्नलिखित में से कि नहीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इसमें आपको तत्सम लिखने, तत्सम और तद्भव 2 प्रकार के होते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कि नहीं दो शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो आपको इनमें से क्या कोई शब्द दे रखे उनमें से आपके पर्यायवाची लिखे होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको किसी एक विषय पर इसमें क्या करना है, निबंध लिखना है। बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के ना प्रस्तावना उसकी सारी हेडिंगों को, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, सबसे ज़्यादा आपकी हेडिंग चेक करता है। उसकी प्रस्तावना क्या है, उसमें हेडिंग आपने क्या क्या लिखा है, वही आपका ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, आपको चरित्र चित्र लिखना है। कर्ण का भी हो सकता है, किसी का, जिस किसी का भी आपके उसमें हो बुक में आपके अकॉर्डिंग, उसी को आपको क्या करना है, लिख के आना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक की ये जानकारी थी वो जो कि मैंने आपको दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताना, और वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके उतना ऐसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम के सारे क्वेश्चन, सारे मॉडल पेपर्स में मैं आपको बताऊंगा। और सॉल्व मैथ का जो मॉडल पेपर आएगा, जो पेपर आने वाला है, वो 100% वही पेपर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।